हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल मैथ भाई संदीप जायसवाल सर में। दोस्तों आइए जो है हम लोग आज जो है नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं और सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का चल रहा था। साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज में हम लोग दरअसल लगभग 3 टाइप का ये हम लोग क्वेश्चन कर लिए थे। पहला तो मेन फार्मूला हम लोग का था उसमें सिंपल इंटरेस्ट में कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। वही मेन ही जो एक ही फार्मूला है, उसी फार्मूला से रिलेटेड हम लोग तीन टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज आइए हम लोग चौथे टाइप का क्वेश्चन सीखते हैं। ये क्वेश्चन है क्या कि जब ब्याजों का योग एवं अंतर दिया हुआ हो तो उस समय, जब ब्याजों का योग एवं अंतर दिया हुआ हो तो उस समय दोस्तों मूलधन आप कैसे निकालेंगे उसके संदर्भ में आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बार आपसे निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आइए देखिए, सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है। किसी धन, क्वेश्चन यहाँ से देखिए कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब इसको क्वेश्चन को पढ़िए। हम आपको एक ही चीज़ बार बार कहते हैं, एक ही चीज़ हम आपको बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन को जितना अच्छा से आप पढ़ेंगे उतने आसानी से आप क्वेश्चन का जो है जवाब दे पाएंगे, सॉल्यूशन दे पाएंगे। ये कह रहा है कि धन ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज में आपको बताए हैं कि एक ही फार्मूला है। साधारण ब्याज बराबर होता क्या है? साधारण ब्याज का फार्मूला हम आपको बताए हैं मूलधन, यही एक फार्मूला दोस्तों आप याद कीजिए, मूलधन गुणे दर गुणे समय और ये बटे आपका 100। ये होता है साधारण ब्याज। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना है? मतलब 7 वर्ष और 10 वर्ष, जैसे हम कोई भी पैसा दे दिए ब्याज पे तो 7 वर्ष का जो ब्याज होगा, और जब 7 वर्ष का ब्याज, जैसे कि हम आपको 1000 रुपये दे दिए ब्याज पे, तो 7 वर्ष तक का उसका जो ब्याज होगा, और जब वही ब्याज 7 वर्ष तक का जो ब्याज होगा फिर आगे 3 वर्ष और मतलब 10 वर्ष तक का जो ब्याज होगा, तो 10वें वर्ष जो ब्याज उसको मिलेगा और जो 7वें वर्ष ब्याज मिलेगा। इसका मतलब, कहने का मतलब जो फाइनली जो अगर आप उसको 10 वर्ष तक इंटरेस्ट पे दिए रहते, मान लीजिए 1000 रुपये दिए, 1000 रुपये हर साल मान लीजिए 100 रुपये बढ़ रहा है, तो 7वें वर्ष तो 700 रुपये बढ़ जाएगा। अगर हर साल उस पर जो है 100 रुपये बढ़ रहा होगा ब्याज के रूप में, तो 7वें वर्ष कितना बढ़ जाएगा? 700 बढ़ जाएगा। और 10वें वर्ष कितना दोस्तों बढ़ जाएगा? 110 के हिसाब से 1000 रुपये बढ़ जाएगा। हमारी बात को आप समझिए, जो हम आपको समझाना चाहते हैं। ये कह रहा है 7वें वर्ष और 10वें वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 है। जैसे देखिए, हमारी बात सुनिए, जैसे हम आपको मान लीजिए जो है 1000 रुपये उधार दिए, 1000 हम आपको 10 वर्ष के लिए उधार दे दिए, तो भाई हर साल तो ब्याज हमारा बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि हम 1000 रुपये आपको 10% वार्षिक रेट पे दे दिए, 10% दर वार्षिक मतलब 1 साल के लिए बटे 100, ये 0 से कट गया तो 10 10 में 100, तो 1 साल में हमको ब्याज कितना मिलेगा दोस्तों? 1 साल में ब्याज हमको मिलेगा 100 रुपये। तो हम आपको कोई धन मान लीजिए 10 वर्ष के लिए दे दिए, यही धन 1000 रुपये हम आपको 10 वर्ष के लिए दे दिए, तो जो हर साल ब्याज उस पर मिलेगा, पहले वर्ष 100 रुपये मिलेगा, फिर अगले वर्ष 100 रुपये मिलेगा, क्योंकि ये साधारण ब्याज है, मूलधन पे ही मिलेगा। पहले वर्ष तो 100 रुपये मिल गया, अब अगले वर्ष भी सिर्फ 100 रुपये मिलेगा, फिर उसके बाद भी 100 रुपये मिलेगा, मतलब जब भी मिलेगा हर साल उस पर 100 रुपये मिलता जाएगा ब्याज। तो 7वें वर्ष तो उस पर 700 ब्याज हो जाएगा। 100 रुपये के हिसाब से हर साल, तो भाई हर साल जो है 100 रुपये मिला, तो 7वें वर्ष जाते जाते ब्याज कितना हो जाएगा जुड़ के? 700 हो जाएगा। फिर 1 साल और गए तो ब्याज 100 रुपये में और 700 रुपये में और जुड़ जाएगा तो 800 हो जाएगा। फिर 9वें वर्ष 900 हो जाएगा, 10वें वर्ष 10 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो वही ये कह रहा है कि 10वें वर्ष और 7वें वर्ष का जो अंतर है वो कितने का है? 150 रुपये साधारण ब्याज का अंतर। अंतर बराबर 150। अब देखिए एक चीज यहां से आप समझिए, साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है?
ये ज्ञात करना है, यहाँ धन, मूलधन आपको ज्ञात करना है। और यहाँ से दर आपको दे दिया है कितना, 5%। रेट यहाँ से दोस्तों दे दिया है, रेट हमको दे दिया है 5%। अब हमको जो है समय ज्ञात करना है और साधारण ब्याज करना है। यही दो चीज अगर हम ज्ञात कर देंगे तो यहाँ से मूलधन निकल के हमारा चला आएगा। अब दोस्तों ये देखिए 7वें वर्ष और 10वें वर्ष के ब्याज का अंतर कितना है, 150, मतलब 3 वर्ष में। जैसे हम कहे, अभी आपको कहे थे कि 1000 रुपये 10% के रेट से अगर आप उधार देंगे तो हर साल आपको कितना मिलेगा, हर साल आपको 100 रुपये ब्याज मिलेगा। तो अगर हम कहें कि पहले दूसरे वर्ष और चौथे वर्ष ब्याज का अंतर कितना होगा, 1000 रुपए पे जो हम आपको ब्याज दिए हैं, दूसरे वर्ष और चौथे वर्ष का अंतर कितना होगा, तो आप 1000 रुपए का पहले साधारण ब्याज निकालेंगे तो 1000 रुपए का 10% रेट से साधारण ब्याज अभी आपको बताया निकालेंगे तो 100 रुपये आएगा। तो दूसरे वर्ष और चौथे वर्ष तो 100 रुपये का दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा ब्याज, अगर 10% रेट से दिए, एक साल में 100 रुपये बढ़ रहा है तो दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष 200 हो जाएगा। और चौथे वर्ष कितना हो जाएगा दोस्तों, वो 400 रुपये हो जाएगा। तो दूसरे वर्ष और चौथे वर्ष का अंतर हम आपसे पूछे तो चौथे वर्ष में से दूसरा वर्ष अगर आप घटा देंगे तो चौथे वर्ष तो ब्याज 400 रुपये हो गया था और दूसरे वर्ष ब्याज कितना था, 200 रुपये। तो 2 वर्ष का अंतर आ जाएगा यहाँ ब्याज का अंतर, 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का यहाँ ब्याज कितना हो जाएगा, 200 रुपये। तो 1 वर्ष का अगर आप ब्याज निकालेंगे तो भाई 100 रुपये हो जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। यही चीज यहाँ से आप समझिए कि 3 वर्ष के ब्याज का अंतर कितना है, 3 वर्ष के। भाई 7वें वर्ष और 10वें वर्ष साधारण ब्याज का अंतर 150 है, मतलब 3 वर्ष। भाई 10वां वर्ष जो 7वें वर्ष में आपको ब्याज मिलेगा, मतलब 7 वर्ष तक जो आपका ब्याज होगा, अगर 100 रुपए के हिसाब से है तो 7 वर्ष में 700 हो जाएगा और 10 वर्ष में 1000 हो जाएगा। वही ये चीज करा कि 7वें वर्ष और 10वें वर्ष साधारण ब्याज का अंतर 150 है, मतलब 7वें वर्ष और 10वें वर्ष, मतलब 10 में से 7 अगर घटा देंगे तो 3 वर्ष आएगा। तो 3 वर्ष का जो अंतर है ये करा 7वें वर्ष और 10वें वर्ष, तो मतलब साधारण ब्याज का अंतर, मतलब 10 में से जब 7 वर्ष आप घटा देंगे तो 3 वर्ष बचेगा। 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है कितना है, 150 रुपये। 3 वर्ष का दोस्तों ये साधारण ब्याज निकल के कितना आ गया, 150 रुपये। तो यहां से अगर आप 3 वर्ष का साधारण ब्याज 150 निकल के आ गया तो यहां से 1 वर्ष का आप निकाल लीजिए, 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज। भाई 3 वर्ष में 150 मिल रहा है, 3 वर्ष में हमको ब्याज 150 मिल रहा है, इसका मतलब कि 1 वर्ष में हमको 50 मिला होगा, क्योंकि ये 50 और गुणे 50 धन 50 और धन 50, मतलब 50 और 50 3 बार जोड़ देंगे, मतलब एक साल में 50 मिला, फिर अगले साल में 50 रुपये हमको मिलेगा, फिर अगले साल में 50 रुपये मिलेगा, मतलब 3 साल में हमको 150 मिला। जब 3 वर्ष में हमको 150 मिला तो 1 वर्ष में हमको ब्याज कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर जी 50 रुपये। 1 वर्ष में ब्याज कितना, भाई 3 वर्ष में 150 मिला तो अगर 150 में 3 से भाग दे देंगे तो 1 वर्ष का आ जाएगा, 1 वर्ष का 50 रुपये मिल गया। अब हमको समय यहां से मिल गया T 1 वर्ष और ब्याज 1 वर्ष का कितना आ गया, 1 वर्ष का दोस्तों ब्याज यहां से निकल के आ गया 50। अब आपको रेट यहां दोस्तों पता ही था, अब मूलधन आपको ज्ञात करना है। ब्याज 1 वर्ष का दोस्तों यहां से निकल के कितना आया, ब्याज निकल के आपका 50 आया, 1 वर्ष का ब्याज आया। तो भाई हम समय केवल 1 वर्ष लेंगे। और मूलधन हमको ज्ञात करना था, मूलधन हमको ज्ञात करना था, दर हमको 5% दिया था और समय हम 1 ही वर्ष का यहाँ ब्याज लिए। भाई अगर वहां पे 3 रखते, 3 वर्ष का ब्याज अगर हम निकाल देते, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 150 है तो यहाँ 3 वर्ष कर देते समय, यहाँ 150 ब्याज कर देते, लेकिन हम 3 वर्ष के बजाय 1 वर्ष निकाल लिए और ये बटे 100 कर दिए दोस्तों। अब ये हो जाएगा 100 का गुणा इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और ये गुणे 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा मूलधन और गुणे 5। अब ये हो जाएगा 5000 दोस्तों। 5000 में इस 5 से अगर आप भाग दे देंगे तो मूलधन केवल बचेगा, तो मूलधन यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, मूलधन आप निकाल लेंगे 5000 बटे 5 और 5 का नाम 5, मतलब 1000 रुपये। आपका आंसर कितना आ गया, मूलधन यहाँ से निकल के कितना आ गया, 1000 रुपये। ये चीज़ आप समझ गए।
अच्छे से समझ गए होंगे आशा है, और नहीं समझे होंगे तो कहिए एक बार फिर से इस पे चर्चा कर दें, क्योंकि ये चीज़ समझना, ये समय वाली चीज़ समझना आपको हम फिर से समझा देते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि यही चीज़ जो समझ जाएगा वो तुरंत क्वेश्चन निकालेगा। यही टेक्निकल चीज़ है यहाँ पे, 10 वर्ष और 7 वर्ष, यही चीज़ टेक्निकल है। इसको अगर आप समझ गए तो देखिए एक चीज़ बताइए, साधारण ब्याज जब हम आपको पढ़ा रहे थे तभी हम बताए थे कि साधारण ब्याज जो है मूलधन पे दिया जाता है। अगर हम मान लीजिए 1000 रुपये आपको दिए 10% के रेट से, तो एक साल में उसका ब्याज कितना निकल के आ जाएगा? अभी आप निकाले थे, एक साल में उसका साधारण ब्याज जो है एक साल में साधारण ब्याज 100 रुपये बढ़ जाएगा, तो वो 1100 रुपये हो जाएगा। अगले साल अगर 2 वर्ष के लिए वो अगर आप ब्याज देंगे 1000 रुपये 10% के रेट से 2 वर्ष के लिए ब्याज देंगे तो वो ब्याज 200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 वर्ष के लिए उसको दिए होंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। मतलब कि अगर एक साल का उसका साधारण ब्याज 100 रुपये निकल के आ रहा है तो हर साल वो 100 रुपये ब्याज वो बढ़ता चला जाएगा। तो वही ये क्वेश्चन कर रहा है कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 है। 7वें वर्ष और 10वें, 7 वर्ष और 10 वर्ष, मतलब 7 वर्ष में जो उसको ब्याज मिला था, 7 वर्ष तक उसको जो ब्याज मिला था, और 10वें वर्ष में उसको जो ब्याज मिला उसका अंतर जो है 150 रुपये। मतलब 3 साल में जो ब्याज का अंतर आया वो 150 रुपये है। मतलब 10वें वर्ष और 7वें वर्ष, तो इसका मतलब 10 में से अगर 7 वर्ष आप घटा देंगे, अंतर पूछ रहा है साधारण ब्याज, तो जब 10 वर्ष में से 7 वर्ष घटा देंगे तो 3 ही वर्ष बचेगा ना। और 3 वर्ष में उसको ब्याज कितना मिला? 150 रुपये का रहा। अंतर कितना है? 150 रुपये। तो 3 वर्ष में उसको 150 रुपये मिल गया दोस्तों। तो 1 वर्ष में उसको साधारण ब्याज नहीं निकाल लेंगे आप, तो कह देंगे 1 वर्ष में सर जी 50 रुपये उसको ब्याज मिल जाएगा। तो इस फार्मूले पे आप रख दीजिए, साधारण ब्याज 50 1 वर्ष का हमको मिला, 1 वर्ष का मिला तो भाई समय जाहिर सी बात आप यहाँ पे 1 रखेंगे, और दर पहले से आपको पता था ये 5%, तो यहाँ से मूलधन का कैलकुलेशन नहीं कर देंगे, तो ये 50 का इसमें 100 में गुणा हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा, और 5000 में जब 5 से भाग दे देंगे दोस्तों तो मूलधन यहाँ से निकल के 1000 आ जाएगा। आशा है आपको ये चीज समझ आ गई हो। यही टेक्निकल पॉइंट है कि 7वें वर्ष और 10वें वर्ष का जो साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 7वें वर्ष और 10 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 150 है। मतलब 3 वर्ष में जो है हमको 150 रुपये ब्याज मिला। जब 3 वर्ष में 150 रुपये ब्याज मिला तो जाहिर सी बात है 1 वर्ष में अगर आप निकाल लेंगे तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो 50 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 1 वर्ष, समय आपका 1 वर्ष हो गया, ब्याज 1 वर्ष का 50 हो गया। यहाँ पे फिलअप, यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, और जब वैल्यू पुट कर देंगे आपका आंसर निकल के 1000 आ जाएगा। आइए तो इसको नोट कर लीजिए, तब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। बहुत एकदम बेसिक चीजें आप समझिए, बेसिक चीज समझेंगे और एक फार्मूला याद करेंगे तो पूरे आपके साधारण ब्याज का लगभग 60 to 70%, जैसे हम आपको बट्टा में बताए थे, फार्मूला सब बताए थे, लेकिन बताए थे फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1-2 फार्मूला आपको याद करने के लिए हम बताए थे डिस्काउंट में। वैसे सेम इसमें ही नियम लागू होगा कि आप जो है सिर्फ एक फार्मूला याद कीजिए। 60% तो आपका सिंपल इंटरेस्ट खत्म, 40% बचेगा, उसमें जो फार्मूला होंगे फार्मूले से बताएंगे, प्लस उसमें भी कुछ बेसिक रूल हम आपको अप्लाई करवा देंगे। तो हमारा कहने मतलब हमारे साथ बने रहिए और जो है एकदम इजी तरीके से सीखिए। अभी लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, आपको लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, उसमें सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आता ही आता है। हम तो जब पिछली बार दिए थे आया था, इस बार भी आपका सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आएगा। आप पेपर भी उठा के जो है देख लीजिए, और जो हम पढ़ा रहे हैं उससे बाहर दोस्तों नहीं जाएगा। जो हम पढ़ा रहे हैं आपके साथ इतना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें बेसिक नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्वेश्चन निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो यही बेसिक से मतलब अगर आप सीढ़ी बाई सीढ़ी नहीं चलेंगे, आप सीधे पहली सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी जो है छलांग नहीं लगा सकते हैं। तो हमारा कहने मतलब बेसिक चीज़ें अगर आप जान जाएंगे, नींव अगर आपकी मजबूत होगी तो कितना भी टफ उस पर इमारत बना दे, कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन दे दे तो आप उसको निकाल ले जाएंगे। लेकिन जब आपका बेसिक ही नहीं तैयार रहेगा तो क्वेश्चन आप लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो ये चीज़ आशा है आप समझ गए होंगे। तो आइए जो है अब वो दूसरा वाला जो क्वेश्चन लिखा है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ से इसको जो है
क्वेश्चन पढ़िए, ये कह क्या रहा है कि एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज उसके 3 वर्ष का ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम है। यहाँ सीधा कह दिया। वही देखिए क्वेश्चन दोस्तों वही है जो अभी हम आपको बताएं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया, थोड़ा सा क्या किया, लैंग्वेज चेंज कर दिया। अगर आप शब्द को अच्छे से पकड़ेंगे, हम आपको यही चीज करें अरिथमेटिक में, अगर आप शब्दों को बारीकियों से पकड़ते हैं, अगर आप शब्दों को बारीकियों से पकड़ते हैं तो समझ लीजिए क्वेश्चन तो आपका 60-70% ऐसे सॉल्व हो गया। बाकी बचा क्या, कैलकुलेशन। अब देखिए क्या रहा है कि एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो ब्याज उसको मिलेगा, उसको जो 3 वर्ष का ब्याज मिलेगा उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम है। इसका मतलब 3 वर्ष का जो ब्याज होगा और जो उसको 5 वर्ष का जो ब्याज मिलेगा, तो 5 वर्ष का जो ये ब्याज मिलेगा दोस्तों, 5 वर्ष का जो ब्याज मिलेगा और जो उसको 3 वर्ष का ब्याज मिलेगा, तो जो 5वें वर्ष ब्याज मिलेगा और जो तीसरे वर्ष ब्याज मिलता है 400 रुपए कम है। इसका मतलब आप नहीं समझे, इसका मतलब अगर 3 वर्ष में अगर उसको 100 रुपये ब्याज मिला होता तो 5वें वर्ष उसको कितना मिल रहा है, 500 मिल जाता। तभी तो 5वें वर्ष अगर उसको 500 मिलता, तीसरे वर्ष 100 रुपये मिलता, तभी तो 400 रुपये कम मिलता भाई, तभी तो उसको जो है 400 रुपये कम मिलता। भाई ये 500 पाया और ये 400 रुपये, ये 100 रुपये पाया। इसका मतलब अंतर कितना है दोनों में, 400 का है, 400 का अंतर है। तो इसका कहने का मतलब है, क्वेश्चन फिर से पढ़िए, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो ब्याज में 3 वर्ष का ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम है। मतलब जो 5 वर्ष में उसको ब्याज मिलता और उसका जो है जो 5 वर्ष में ब्याज मिलता और उसको जो 3 वर्ष में ब्याज मिला था उससे जो है कितना कम है, 400 रुपये कम है। अगर 5वें वर्ष में उसको मान लीजिए 500 मिला होता तो तीसरे वर्ष में उसको कहते आप कितना, 100 ही रुपये ब्याज मिला था। तो 2 वर्ष में भाई, तीसरे वर्ष 3 वर्ष में 100 मिला और 5 वर्ष में कितना मिला, 500 मिला। तो 2 वर्ष में भाई तीसरे वर्ष इतना मिला था, 5वें वर्ष इतना मिला, तो अंतर कितने वर्ष का आया, 2 साल में उसको कितना ब्याज अधिक मिल गया, 2 साल में उसको कितना ब्याज अधिक दोस्तों मिल गया, 400 मिल गया। 2 साल में उसको ब्याज कितना अधिक मिला, 400 रुपये। 2 वर्ष में ब्याज उसको कितना अधिक मिल गया भाई, 3 वर्ष में जो मिला तो 5वें वर्ष उससे जो है 400 रुपये अधिक मिल गया, या तो कहिए 5वें वर्ष की तुलना में तीसरे वर्ष 400 रुपये कम था। मतलब 2 वर्ष के अंतर में उसको कितना ब्याज मिला, 400 रुपये। 2 वर्ष के अंतर में उसको ब्याज कितना मिल गया दोस्तों, 400 रुपये। तो यहाँ से 1 वर्ष निकाल लीजिए आप, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज होगा यहाँ 200 रुपये। भाई जब 2 वर्ष में 400 रुपये मिला तो 1 वर्ष में 200 रुपये मिलेगा। तो यहाँ से ब्याज भी आपका निकल के आ गया और समय भी निकल के आ गया 1 वर्ष। तो यहाँ ब्याज रख दीजिए दोस्तों, इस फार्मूले में उठा के पुटअप कर दीजिए। ब्याज यहाँ 200 हो गया। अब मूलधन आपको निकालना है तो धन ज्ञात कीजिए, तो मूलधन यहाँ लिख दिए और दर कितने परसेंट से था, 4% वार्षिक दोस्तों था, समय 1 और डिवाइडेड बाई 100 इसी फार्मूले में पुटअप कर दिए। अब 200 का इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 200, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ये 4 इंटू मूलधन। अब ये 4 से 20,000 में भाग हो जाएगा। 20,000 में अगर आप ये 4 से भाग दे देंगे तो 4 पंजे 20, 5,000 रुपये निकल के क्या आ जाएगा, मूलधन। तो मूलधन यहाँ से निकल के, तो दोस्तों आंसर कितना मूलधन आ गया, मूलधन यहाँ से निकल के आ गया, ये मूलधन निकल के आ गया 5,000 रुपये। यही आपका आंसर है। ये चीज़ आप समझे कि नहीं समझे, कहिए, अगर नहीं समझे तो फिर से समझा दें, नहीं समझे हो तो फिर से समझा दे। आपको कह रहा है एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो ब्याज था उसके 5वें वर्ष के ब्याज से 400 कम था। मतलब जो 5वें वर्ष उसको ब्याज मिला, जो 5वें वर्ष उसको ब्याज मिला वो तीसरे वर्ष में जो ब्याज मिला था उससे 400 रुपये अधिक है। इसका मतलब तीसरे वर्ष और 5वें वर्ष का अंतर कितना है, मतलब तीसरे वर्ष में जो मिला वो 5वें वर्ष मिला वो 400 रुपये अधिक था, मतलब 2 वर्ष में वो 400 रुपये अधिक पा गया भाई।
2 वर्ष में तो 400 रुपये ब्याज उसका हो गया, 2 वर्षों का ब्याज का अंतर 400 है, तो 1 वर्ष का ब्याज आप यहाँ से निकाल लीजिए। 1 वर्ष का ब्याज अगर 200 हो गया तो यहाँ से इस वाले फार्मूले में पुटअप कर दीजिए। साधारण ब्याज आपको 1 वर्ष का पता 200 और समय 1 वर्ष, दर 4%, और मूलधन निकाल लीजिए, गुणा कर दीजिए, सभी आपका यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। अब ये चीज हमको आशा है कि आप ये चीज समझ गए होंगे। अब आइए एक कहिए इसी में एक क्वेश्चन और करवा दें। आइए एक क्वेश्चन इसी में और करवा देते हैं, तब इसके आगे जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है कि किसी धन के 6% वार्षिक दर से, उसको आप लोग नोट करते रहिए। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं, अगर वो हो गया कि उसको हम मिटा दे रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ये देखिए। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार हमसे जरूर पूछिएगा, हम इसकी जो है चर्चा या तो आपको वहीं आंसर कमेंट बॉक्स में ही लिख के बता देंगे, अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका चर्चा करके बता देंगे। आइए क्वेश्चन किसी, अब ये वाला देखिए क्वेश्चन, टाइप चीजें वही हैं, बस लैंग्वेज में परिवर्तन हो गया। जहां हम लोग माइनस करते थे अब वहीं हम लोग को प्लस करना पड़ेगा। कह रहा कि किसी धन के 6 वर्ष और किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 है। मतलब 3 वर्ष का जो ब्याज है, 3 वर्ष और का ब्याज और प्लस 3 वर्ष का देखिए ब्याज जो हमको मिलता 3 वर्ष का, कोई भी धन है, मान लीजिए धन 1000 है या यक्स है, कोई भी धन है जो उसके 3 वर्ष का ब्याज होता और उसके 6 वर्ष का जो ब्याज है, इसका योग 6 वर्ष का जो ब्याज है, 6 वर्ष का ब्याज, इसका योग दोस्तों है 270 रुपये। मतलब 3 वर्ष में जो उसको ब्याज मिला और 6 वर्ष में उसको जो ब्याज मिला, इसका मतलब टोटल मिला कि उसको 9 वर्ष में जो ब्याज मिला वो कितना है, 270। आप बातें समझिए, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष का ब्याज। भाई कह रहा है कि 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष ब्याज का योग 270 है, इसका मतलब 3 वर्ष का ब्याज अलग हुआ और फिर 6 वर्ष का, और मतलब टोटल वर्ष कितना हो गया, 9 वर्ष। 9 वर्ष का दोस्तों ब्याज है 270। तो यहाँ से अगर आप 1 वर्ष निकालना चाहें तो करेंगे क्या, 1 वर्ष बराबर आप करेंगे 270 बटे 9 और 9 त्रिक 27। तो 1 वर्ष का ब्याज यहाँ से निकल के कितना आ गया, 30। 1 वर्ष का ब्याज निकल के 30 आ गया। वार्षिक दर कितना था, रेट 6%। तो अब आपको इसी फार्मूले में रख दीजिए, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना था दोस्तों, मूलधन आपको ज्ञात करना था, यहाँ ब्याज था, यहाँ ब्याज था, ब्याज आपका निकल के आ गया 30 और बराबर मूलधन तो हमको निकालना ही निकालना है, गुणे दर 6%, समय 1 साल बटे ये 100 हो गया। बटे ये दोस्तों कितना हो गया, 100 हो गया। अब 100 का इसमें गुणा कर दीजिए, इसको पहले काट दीजिए, 6 से 5 बार कट जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, तो 100 ये 500 हो जाएगा। 100 में 5 में 100 का गुणा होगा 500, तो मूलधन दोस्तों निकल के यहाँ से कितना आ गया आपका 500
ये आंसर आ गया 500। ये आंसर निकल के यहाँ से कितना आ गया 500। अब एक चीज आप समझ गए, अभी तक हम लोग घटाते थे कि 7वें वर्ष और 10वें वर्ष के ब्याज का अंतर कहता था। अंतर मतलब आप जानते हैं घटाना। जब अंतर कह देगा तो आप घटा देंगे, और जब कह देगा योग तो तीसरे वर्ष और 6वें वर्ष का योग कह दिया तो 3 और 6 का योग कर देंगे। जब कहेगा 10वें वर्ष और 7वें वर्ष, 5वें वर्ष, तीसरे वर्ष का अंतर जब कह दे दोस्तों तो वो माइनस कर देंगे। आप एक चीज टेक्निकल और बता दे रहे हैं, अगर आप चीजें थोड़ा सा कम समझे हैं तो एक चीज भाई, जब अगर अंतर कहेगा तो वहां पे माइनस कर देना है, जब योग कहेगा तो वहां पे जोड़ देना है, तो इस हिसाब से आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अगर आशा है हमको कि अगर जिसको सिंपल इंटरेस्ट पहले नहीं समझ में आ रहा होगा उसको बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा, क्योंकि एकदम इजी मेथड से, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। इससे ज़्यादा अब हम खोल के आपको कुछ बता ही नहीं सकते, इसमें अब कुछ बचा ही नहीं। एक एक चीज़ें जहाँ जहाँ स्टूडेंट को जो जो चीज़ें नहीं समझ में आती, हर चीज़ें मैंने आपसे जो है चर्चा कर दिया है कि आपका कुछ चीज़ न बचे कन्फ्यूजन की ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से, हर चीज़ हमने आपके सामने खोल के रख दिया है दोस्तों। तो चलती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, जय हिंद दोस्तों।